हेलो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और इसके बीच एक और अच्छी सी खुशखबरी आप लोगों के सामने आ चुकी है कि आपकी एएलपी की नई भर्ती आने वाली है और उसका अब ये जो समय चल रहा है ये अंतिम समय है। मार्च तक आपको एएलपी की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड ने बोला है। और इस बार तो अश्विनी जी का बयान भी आ गया है कि 95,000 के आसपास पद खाली। वैसे पद तो ज्यादा खाली हैं, ठीक है, पद तो ज्यादा खाली हैं, बट ठीक है, देखते हैं कितनी ये भर्ती 2025 में एएलपी की निकालने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में मैं एक ही चीज बताने वाला हूं बेटा, उस नोटिस को भी दिखाने वाला हूं जो 2025 का कैलेंडर इन्होंने जारी करा है और मार्च में कैसी वैकेंसी आ रही है, उन सब चीजों के बारे में आपको पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इस एग्जाम पैटर्न को जान लो बेटा कि आपको पढ़ना क्या है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, स्किप मत करना, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। 5-7 मिनट की ये वीडियो होने वाली है कि भाई अगर एएलपी आप करना चाहते हो, एएलपी का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो, सीबीटी फर्स्ट है, इसमें 2 पेपर होते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी फर्स्ट के लिए बेटा आपको क्या पढ़ना है? रीजनिंग पढ़नी है। 25 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल से 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आराम से पढ़ोगे तो कर लोगे। 25 में से 23-24 क्वेश्चन कराता है बच्चा। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं आप लोग। अब बात आती है सर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये एक आपके लिए थोड़ी सी एक वो अच्छी बात है कि जीके जिसमें क्या पढ़े समझ में नहीं आता, कहां से पेपर आ जाता है। तो 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जीके जीएस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरा फोकस कहां करना है बेटा? अपनी साइंस पर करना है कि 20 में से ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कैसे कर पाओ। तो ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 75 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होता है। ये तो आपका एक एग्जाम पैटर्न हो गया। इसका सिलेबस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब आप जब जीके जीएस में पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या पढ़ लोगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, अवार्ड एंड अवार्ड्स पढ़ लेना, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी अपडेटेड चीजें हैं इसके अंदर, लेटेस्ट अवार्ड आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स आते हैं, रेलवे अपडेट जो भी है और नेशनल करंट अफेयर जो भी है वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है सर। ये चीज तो हमने समझ ली। आगे आगे भैया रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है? ये सारा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब आपको किसमें पढ़ना है? रीजनिंग में पढ़ना है। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं बेटा तो ये सारे चैप्टर मैथ्स में पढ़ने होते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, डिस्टेंस, मिक्सचर, एलिगेशन, नोट कर लेना। देखो मेंसुरेशन एडवांस मैथ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, स्टैटिक्स आ जाएगा, डीआई आ जाएगा और अलजेब्रा हो जाएगा। तो इसका जो एडवांस मैथ आता है कोई बहुत टिपिकल नहीं आता है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होते हैं एडवांस मैथ के। बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, बेसिक बेसिक लॉजिक्स पता है तो आप खेल जाओगे, ठीक है। ये आपको मैथ्स में पढ़ना है। अच्छा साइंस में क्या पढ़ना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, ये आपको साइंस में पढ़ना है बच्चों। अब आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एएलपी एग्जाम पैटर्न होता है सीबीटी 2, ये तो सीबीटी फर्स्ट हो गया। जब सीबीटी फर्स्ट आप क्वालिफाई कर लोगे 50-55 पर ये क्वालिफाई हो जाता है, सब 75 में से 50-55 नंबर ले आओ तो क्वालिफाई हो जाएगा। अभी देखते हैं इस वाले का जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी। तो सीबीटी 2 में आपको क्या पढ़ना होता है बेटा? स्टेज 2 फॉर द आरआरबी एएलपी एग्जाम 2025 विल बी कंसिस्ट ऑफ टोटल 175 क्वेश्चंस टू बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। उन दोनों में टोटल आपसे 175 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो जहां पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट ए में और 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पार्ट बी में। द मार्क्स पार्ट ए विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेज में कूदने के लिए, कि नेक्स्ट फर्स्ट से सेकंड पार्ट में कूदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्ट फर्स्ट को पास करना पड़ेगा। और पार्ट बी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। पार्ट बी क्या होता है? आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपको पढ़ना है भैया। पार्ट ए में क्या पढ़ना है भाई साहब? पार्ट ए में आपको वही जीके जीएस 10 क्वेश्चन, वही आपसे रीजनिंग 25 क्वेश्चन, वही मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, वही आपकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मिनट में आपको सॉल्व करने। अच्छा पार्ट बी आपका ट्रेड से रिलेटेड होता है। आप जिस भी ट्रेड के हो उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी नॉलेज कितनी बढ़िया है। तो टोटल इस प्रकार आपसे 175 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं बेटा। अच्छा मिनिमम एज कितनी होती है सर? 18 साल होती है। मैक्सिमम एज कितनी होती है बेटा? 33 साल होती है। यहां एज रिलेक्शन ये मिलता है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा इसका आपका जो वो होता है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो मैट्रिकुलेशन, आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या एनसीबीटी, एससीबीटी और आपका मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड, मतलब ये सब है आपके पास। या 3 साल का डिप्लोमा भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आईटीआई। और ये है आपके पास बच्चों। वही सेम किसके लिए? मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए। यहां आपके पास 3 साल का डिप्लोमा किसमें होना चाहिए?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चा, आईटीआई होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं किसकी, जिसके लिए आप आए हो कि सर ये भर्ती मार्च में कैसी आ रही है। तो बेटा इन्होंने एक एनुअल कैलेंडर जारी करा था 2025 का, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि जो ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल कैलेंडर आया था, एनुअल कैलेंडर आया था 2025 का आरआरबी का, जिसमें साफ साफ इन्होंने क्या बोला था कि जो एएलपी की भर्ती है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, ये जनवरी और मार्च के बीच में आने वाली है। यहां इन्होंने बोला था कि जो प्रपोजल बन के आएगा ना ड्राफ्ट, इसका जनवरी 2025 में आ जाएगा। फिर उन्होंने ये बता रखा है, सब कुछ अंदर की बातें हैं कि नवंबर तक हम इस वैकेंसी का OIRMS कर देंगे बेटा, और फिर हम वैकेंसी असेसमेंट कब कर देंगे, 30/6/2026 तक ये पूरा हो जाएगा। तो यहां आप ये समझ लो बेटा, जनवरी और मार्च के बीच में इन्होंने वैकेंसी निकालनी थी। तो 2024 की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड दिया था उसके लास्ट में ये वैकेंसी हर बार निकालते हैं। तो यहां मान लो कि जनवरी और मार्च, तो जैन तो गई, फेब भी अब आपकी लास्ट ही चल रही है, तो अब आपके पास समय कौन सा बचा है, मार्च का समय बचा हुआ है। तो मार्च में 100% ये भर्ती आपकी आ जाएगी। आप ये मत सोचना कि ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी और डिले होगी, 100% आएगी, अगर इन्होंने एनुअल जो कैलेंडर है पहले से ही जारी कर दिया है तो आप तैयारी में जुट जाओ बच्चों। मार्च के आसपास ये भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, जो 2024 की एएलपी वाली भर्ती चल रही है। जैसे उसका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ये निकाल देंगे। अच्छा, आप कोई सा भी बैच खरीदना चाहते हो बच्चों तो बहुत बड़ी सेल चल रही है, और सिलेक्शन का कमिटमेंट है, 90% ऑफ मिल रहा है सारे कोर्सेज में। मैं कहूंगा आपसे ऑल रेलवे एग्जाम बाई कर लीजिए, इसमें आपको वैलिडिटी मिल रही है 16 महीने की, 12+4 16 महीने की वैलिडिटी है। 1392 में सारे कोर्स मिल जाएंगे, चाहे एएलपी की तैयारी करो, चाहे टेक्नीशियन करो, चाहे आरपीएफ करो, चाहे एनटीपीसी की, चाहे ग्रुप डी की। बस कूपन कोड ये लगा देना। कहां से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खरीद लीजिए, सबके मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। बस ये चीज आपको एक बार वाई करनी है, जब ये कूपन कोड लाओगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे बेटा।